हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 में 8,720 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो है नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिसमें मात्र 4,921 पदों पर ही नियुक्ति दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 18 जून रखी गई है, उसमें मात्र 4,921 लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे में लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया है कि ये 8,720 पदों पर भर्ती थी और केवल इतने ही पद भरे जा रहे हैं, तो बाकी के पद कहाँ गए। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे, इसके मेन 2 कारण हैं, उन दोनों ही कारण पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये डिस्कशन करेंगे कि कब तक इन पर वेरिफिकेशन हो सकता है। साथ ही एक बड़ी अपडेट ये आई है फ्रेंड्स कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें जो पास करने वाले स्टूडेंट थे, उनका डेटा ही पोर्टल पे नहीं है। इसी की जानकारी के लिए लोगों ने आरटीआई लगाई थी, उसमें आरटीआई में कोई जवाब नहीं आ पाया, तो इन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। साथ ही इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें आज 3 दिन की छुट्टियां आ गई है। आप लोगों को पता ही है फ्रेंड, सैटरडे, संडे और आज जो है ईद की छुट्टी है। तो इस वजह से यहाँ पर कई स्टूडेंट का जो इशू था वो सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से अब वो डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है आगे एक्सटेंड की जाए। तो क्या एक्सटेंड हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी, सारी बातों को इस वीडियो से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी से एक निवेदन है फ्रेंड्स, जो भी लोग नए हैं चैनल पर, उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट अपडेट से ही वंचित रह जाते हैं, उनको टाइम पे पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ होने वाली है। तो इसलिए आपको अपडेट्स रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों का डेटा पोर्टल पर नहीं है, जबकि दस्तावेज अपलोड करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। उच्च माध्यमिक चयन शिक्षा 2023 में चुने गए उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालय ने दस्तावेज अपलोड करने से लेकर जिला स्तर पर वेरिफिकेशन का कार्य जारी कर दिया है। हालांकि मेरिट और वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी जब एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो ये डेटा नहीं दिखा रहा है। 16 विषयों में 8,720 शिक्षकों के लिए उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 आयोजित हुई थी। इसमें 3700 पद जो हैं बैकलॉग के थे। हालांकि पिछड़ा वर्ग 13% पद जो है होल्ड पर है, और कुछ पदों पर पात्रता परीक्षा पूरी नहीं होने के कारण कर्मचारी चयन मंडल ने केवल 4,921 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में रखा था। इसका प्रोफाइल पंजीयन के लिए वेबसाइट दी है अपलोड करने के लिए, और शाला चयन के लिए इसकी डेट जो है 14 जून से 18 जून रखी गई थी। इंदौर सहित प्रदेश के अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रोल नंबर डाल रहे हैं, और आईडी पासवर्ड के लिए साइन इन करने पर जैसे ही जन्म तारीख डालते हैं, तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी के लिए रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो जैसे ओटीपी के लिए जो डेटा डाला गया है मोबाइल नंबर के लिए, उसमें रिकॉर्ड नोट फाउंड बताता है फ्रेंड। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें अपलोडेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके संबंध में अब जो है 21 और 23 जून को डॉक्यूमेंट सत्यापन है, लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तारीख बढ़ाने की मांग, अभ्यर्थी का कहना है कि उन्होंने एमपी ऑनलाइन में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन वहाँ कोई रिसीव नहीं आया। इस कारण अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड करने के लिए डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मात्र 4,921 पदों पर जो है मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। इसलिए अब जो देखें, यहाँ पर 2 कारण हैं। फर्स्ट है ओबीसी आरक्षण में 13% पद जो है होल्ड पर हैं, लेकिन इस पर भी जल्दी ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि 2022 की जो भर्तियाँ हैं वो इसी बेसिस पर की जा रही है। तो इस पर भी अब जल्दी ही क्लियरेंस मिल जाएगा। दूसरा जो कारण है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स वालों के लिए है। मैथ्स वालों का अभी जो है डेटा आना बाकी है, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट जो है होल्ड पर है। उसके बाद जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स, वो है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो है पोस्ट जो निकाली गई थी, उन पर मेरिट लिस्ट वालों को भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। जिसमें मेरिट में आए हैं वो स्टूडेंट भी अभी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके वेरीफाई भी नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो लगभग 1129 पद तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही हैं।
जहाँ पर जो ये है पोस्ट अभी होल्ड पर हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग मेरिट में हैं उनका भी नहीं हो रहा है। तो 1129 पोस्ट तो यहाँ पर ही चली गई। बची है 7591 पोस्ट, यानी 7591 पोस्ट। इसमें से 13% पोस्ट जो है होल्ड पर चली गई है। देन उसके बाद हम माइनस करेंगे मैथ्स वालों की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, पहले आप मैथ्स वालों की पोस्ट माइनस करिए, फिर 13% पोस्ट को होल्ड पर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 4921 पद ही आएंगे जहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो इन्हीं का वेरिफिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, बाकी का भी होना बाकी है। तो जो लोग वेटिंग में हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान लगाएं कि अगर पोस्ट इंक्रीजमेंट होती है, पद वृद्धि होती है, तब तो उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांसेस कम रहेंगे। कल के वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि अगर आप 10% भी मान के चले तो आप इसको है ना, जो भी पोस्ट आएगी उसको है ना 6 से 7 में डिवाइड करके इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी में 21 पोस्ट आ रही है तो उसको आप 7 से डिवाइड करिएगा, यानी कि पर पोस्ट केवल 3 स्टूडेंट की वेटिंग ही क्लियर हो पाएगी एक विषय अनुसार। तो ये एक डेटा इन्होंने दिया था फ्रेंड्स, एक क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है फ्रेंड्स कि अभी और नियुक्तियाँ होना बाकी है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बढ़ सकती है क्या? तो देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज और कल यानी कि 17 और 18, आज 2 दिन है आपके पास। जो भी बनता है आपसे कोशिश करिए कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए पोर्टल पर, क्योंकि मान लीजिए अगर पोस्ट डेट आगे नहीं बढ़ी तो फिर आपकी जो है यहाँ पर नियुक्ति कैंसिल हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सीरियसली लें। कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगी तो आपका नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग वाले तो इंतज़ार कर ही रहे हैं कि जो मेरिट में हैं वो लोग कब बाहर हों। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डेटा है जल्दी पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से भी बचा जा सके। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ 18 जून को ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आज भी हॉलीडे है। तो कल के दिन ही टाइम मिल पाएगा जिसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट पोर्टल को थोड़ा सा सुधार किया जा सके। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों की जो भी डाउट है एमपी-टेट वर्ग 1 या 2 से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वो गवर्नमेंट जॉब में है और अभी एनओसी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वो क्या करे। उनका एक डाउट था, उन्होंने 2-3 बार पूछा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट जॉब में जो हैं उनसे मैंने बात करी, तो आपके विषय के लिए ही मैंने उनसे स्पेशल चर्चा करी है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो एनओसी मिलती है फ्रेंड्स, वो जॉब में रिज़ाइन डालने के बाद मिलती है। अगर आप अपने जो सीनियर हैं उनसे रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक कंडीशन और होती है फ्रेंड्स, अगर आप तत्काल जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी यहाँ पर जमा करानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपकी जो सैलरी है अगर 30,000 है, तो आपको अभी 30,000 जमा कराने पड़ेंगे, तभी आपको आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आपने इसको नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है। तो नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो जो उस विभाग है उसका नुकसान होता है, इसलिए आपकी 1 महीने की सैलरी ली जाती है। तो आपको तुरंत ही एनओसी दे दी जाएगी। तो ये एक रीज़न और है फ्रेंड्स। बाकी आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात कर सकते हैं, वो जैसा उचित समझे आप उस हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की और भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड लक।